जय श्री राधे कृष्णा। आज बात करेंगे शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा है और यह एक ऐसी पूर्णिमा है जिसका इंतजार पूरे वर्ष भर सभी को रहता है। तो शुभ मुहूर्त कब है, कब हमें खीर बनानी है, किस टाइम हमें खीर खानी है, कैसे पूजा अर्चना करनी है और कब हमें व्रत रखना है, किस दिन रखना है और किस दिन कार्तिक मास का नियम लेंगे, यह सब संपूर्ण जानकारी इसमें आपको मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। शरद पूर्णिमा यानी माँ लक्ष्मी का जन्मदिन के रूप में मनाए जाने वाला दिवस। यह वह दिवस है जिसमें माँ लक्ष्मी का जन्मदिन हुआ था। जन्म दिवस है, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होने का त्यौहार है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी सबसे ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और पूजा करने से होकर अपने भक्तों को साल सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के कौन कौन से मंत्र का जप करना चाहिए और खीर के साथ अन्य किन वस्तुओं का भोग भी लगाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो कहते थे कि इस चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर खाने से शरीर के रोग समाप्त होते हैं। साथ ही जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा का फल शुभ नहीं देते हैं उन्हें तो इस खीर का सेवन जरूर करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन चांद अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। इस तिथि के पौराणिक महत्व के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बूंदें झरती हैं। पूर्णिमा की रात में जिस भी चीज पर चंद्रमा की किरणें गिरती हैं उसमें अमृत का संचार होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात में खीर बनाकर पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है और सुबह उठकर यह खीर का प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। क्या आप जानते हैं, खीर तो हम रख देते हैं लेकिन हमें खीर किस तरह रखनी चाहिए? पहले शुभ मुहूर्त जानने से पहले यह जान लेते हैं। जब आप खीर उस दिन चावल की बनाएंगे तो पहले आप शाम के समय जब पूजा अर्चना करेंगे माँ की, पहले आप ये खीर माँ को भोग में अर्पण करेंगे। आप यह खीर या तो एक चांदी की कटोरी में अर्पण करेंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी के घरों में चांदी की कटोरी होती ही होती है, लेकिन अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल कटोरी लेंगे और चांदी का सिक्का तो हर घर में मिलता ही मिलता है क्योंकि हम हर दिवाली पर चांदी का सिक्का खरीदते हैं। तो आप उसमें चांदी का सिक्का डाल दीजिए तो वह वही काम करेगा। आप फिर माँ को यह खीर भोग अर्पण करिए और खीर का जब माँ को प्रसाद आप अर्पण कर दें, फिर जब रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आपने जो और सारी खीर बनाई है उसमें वो खीर मिलाकर माँ के प्रसाद की जो भोग आपको माँ ने को लगाया है, और अपने घर में आपके घर में लड्डू गोपाल भी हैं तो मेरे घर में लड्डू गोपाल भी तो मैं लड्डू गोपाल को भी लगाती हूँ। आप सारी खीर प्रसाद की उसमें पूरी खीर के आपके जो भगोना जो बड़ा डोंग बर्तन में आपने खीर रखी है उसमें मिलाकर फिर आप चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। और चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से पहले ये भी थोड़ा ध्यान रखिए कि खीर में चींटी वगैरह ना मतलब आ पाए और उसके बिल्ली वगैरह ना आ पाए क्योंकि छतों पे अक्सर बिल्ली वगैरह घूमती है और कोई इसमें कीट पतंगा ना गिर पाए। तो उसकी वजह से आप एक चौड़े से बर्तन में पानी रख सकते हैं। पानी के अंदर खीर रखकर उसके ऊपर आप एक जो आटा छानने वाली छन्नी होती है ना वो रखें। लोहे की छन्नी मत रखिए जो जाली वाली लोहे की हो, क्योंकि उसमें से कम रोशनी जाएगी। आटा वाली जो छानने की छन्नी होती है उसमें से पूरी रोशनी खीर पर पड़ेगी और आप इसको ऐसे रख दीजिए। पूरी रात उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़ती रहेगी। वह खीर अमृत बनकर सुबह तक हो जाएगी। फिर आप उसको सुबह को उठाकर आइए, नहा धोकर पूजा वगैरह कर आप अपनी उस खीर को फिर खा सकते हैं। आइए अब जानते हैं पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा 6 अक्टूबर को दोपहर को 12 बजे प्रारंभ होगी और दूसरे दिन 7 अक्टूबर 2025 को सुबह के 9:16 तक रहेगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा का पावन पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा जिस दिन मतलब पूजा के बनाई जाती है उस दिन जिस दिन हम रात को चंद्रमा मिले, क्योंकि पूर्णिमा का जो
पूजा का महत्व है वो चंद्रदेव से है। तो रात हमें 6 अक्टूबर को मतलब चंद्रमा के दर्शन होंगे। वैसे तो उदय तिथि के अनुसार 7 अक्टूबर को भी पूर्णिमा होगी, लेकिन वह स्नान की पूर्णिमा होगी। जो हम खीर बनाकर रखेंगे वो हम 6 अक्टूबर को रात को रखेंगे। और उसके लिए जो शुभ मुहूर्त है रात्रि 6:11 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप लक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना वैसे भी कर सकते हैं। जो आपको अलग से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है, कोई भी मंत्र का जाप करने हैं, कुछ भी करना है, इस वक्त आप कर सकते हैं। और रात को आप 6 अक्टूबर को ही खीर बनाकर शाम को रखेंगे। चंद्र उदय का समय उस दिन जो 6 अक्टूबर को है वो 5:27 पर होगा। अब जानते हैं पूजा विधि। इस दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करके या घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहने व्रत पूजा करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की विधि पूर्वक पूजा करें। उन्हें सुंदर वस्त्र, फल, फूल, अक्षत, धूप, दीप अर्पित करें। गाय के दूध से खीर बनाएं और उसे भोग के रूप में तैयार करें। चंद्रदेव को भी अर्घ्य देना ना भूलें। इस दिन अर्घ्य में दूध, चावल, सफ़ेद फूल मिलाकर दें। अगले दिन सूर्योदय से पहले खीर के प्रसाद को ग्रहण कर लें। पूर्णिमा के दिन अन्न, वस्त्र, चावल, दूध, मिठाई और दक्षिणा का दान अवश्य करना चाहिए। दिन हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए, यानी शरद पूर्णिमा पर उपवास रखना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। फलाहारी व्रत में तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, मसालेदार भोजन से परहेज करें, है ना। और व्रत का संकल्प आप सुबह हाथ में जल लेकर करें कि आप पूर्णिमा का व्रत करेंगे और कौन कौन से मंत्र का जप करेंगे, इसकी भी आप सुबह ही करें। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना विधि पूर्वक करें। घर में दीपक जलाएं, फूल फल चढ़ाएं। पूजा करते समय मन में केवल शुभकामनाओं का भक्ति भाव ही रखें। और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराने का इतना बड़ा पुण्य मिलता है। जिस घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है पूर्णिमा वाले दिन, माँ लक्ष्मी का वहाँ पर स्थायी निवास होता है। आइए जानते हैं पूर्णिमा वाले दिन हमें कौन कौन से मंत्र अवश्य करने चाहिए। पहला मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्धे प्रसिद्धे महालक्ष्मी नमः। आप ये भी बोल सकते हैं या सबसे मतलब ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः, या आप बीज मंत्र है जो माँ का श्रीम श्रीम श्रीम, इसे कमलगट्टे की माला पर आप 108 बार जप कर सकते हैं। 1 माला, 2 माला, 3 बार माला या 16 माला का जप आप ले सकते हैं, जितना आप करना चाहें, आपकी सामर्थ्य है। और अब हम जानते हैं कि राशि के अनुसार हमें क्या भोग लगाना है क्या नहीं। मेष राशि के जो स्वामी मंगल हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी को पूर्णिमा वाले दिन खीर के साथ सेब का भोग अवश्य लगाएं। वृश्चिक राशि वाले यह माँ को नारियल के साथ मखाने और खीर का भोग लगाएं। मिथुन राशि वाले माँ को सिंघाड़े के साथ खीर का भोग और फलों का भोग लगाएं। और कर्क राशि वाले माँ को खीर का या सफ़ेद दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। सिंह राशि वाले माँ को नारंगी रंग के फलों का भोग लगाएं या पीले फलों का और साथ में खीर का भोग लगाएं। कन्या राशि वाले माता रानी को खीर का भोग लगाएं और साथ में हरे रंग का कोई भी फल अर्पित, जैसे अमरूद हो गया या और कोई फल हो गया। तुला राशि वाले माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाएं और पीली कौड़ियों की पूजा करके माँ लक्ष्मी के सामने रखें। और वृश्चिक राशि वाले माँ को खीर का भोग लगाएं और साथ में अनार का भोग भी लगा सकते हैं। धनु राशि वाले खीर के अंदर केसर डालकर और साथ में पीले फलों का भोग लगा सकते हैं। मकर राशि वाले माँ को खीर का भोग लगाएं और कमल गट्टे के दाने या माँ को कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं। और मीन राशि वाले अपनी पूजा करते समय पीले फल और पीले फूलों का प्रयोग करें और साथ में माँ को केसर वाली खीर का भोग लगाएं। ये तो थी आप राशि के अनुसार क्या क्या भोग माँ को लगा सकते हैं। हर राशि वाले माँ को खीर का भोग तो अवश्य ही लगाएं और आप चावल की खीर का भोग लगाएं, साथ में मखाने भी उसमें आप यूज कर सकते हैं। और एक और पूर्णिमा के दिन ही हम कार्तिक का स्नान शुरू करते हैं। पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक का स्नान शुरू हो जाता है और यह 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 5 नवंबर तक
होगा, मतलब नवंबर को पूर्णिमा है तो पूरे 1 महीने का स्नान होता है। आपको फुल वीडियो अपलोड कर दी गई है। कार्तिक मास के स्नान नियम, क्या करना है क्या नहीं, आप वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्व है वो रखता है। आप इसलिए कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको किस वीडियो में जानकारी चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आपको वही दी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। राधे राधे।